यूट्यूब का ये पवेल चैनल है। आज हम बात करते हैं थायराइड की बीमारी का। थायराइड है क्या? थायराइड एक ग्लैंड है जो गर्दन के सामने एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिससे थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन होता है। लेकिन ये कंट्रोल होता है ब्रेन से, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है वो कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन के सेक्रेशन का थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड में सेक्रेशन या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा होता है तो इसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म का, जिसमें थायराइड हार्मोन से थायरोक्सिन का सेक्रेशन कम होता है। कम सेक्रेशन होने के कई कारण होते हैं। तो प्रमुख कारण पूरे विश्व में जो है वो है आयोडीन की डिफिशियंसी। दूसरा है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस बोलते हैं। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस बहुत सारे कंट्री में बहुत कॉमन है, यूएसए वगैरह में बहुत कॉमन है। इंडिया में भी बहुत सारे पेशेंट में ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस का केस देखा जाता है। और क्या कारण हो सकते हैं? और कारण हो सकते हैं जब कोई सर्जरी, नेक में कोई सर्जरी हुआ है तो उसके वजह से भी थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन कम हो सकता है। या नहीं तो कोई कैंसर हुआ, उसमें जब रेडियोथेरेपी करते हैं तो उससे भी सेक्रेशन कम हो सकता है। या नहीं तो फैमिली हिस्ट्री चला आ रहा है कि फैमिली में जो है थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन ही कम हो रहा है, तो उसमें भी थायरोक्सिन का सेक्रेशन कम हो सकता है और थायराइड की बीमारी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण में प्रमुख लक्षण में है जैसे वेट का बढ़ना। वेट बढ़ने लगता है तो वो एक सस्पिशन करना है कि इसमें थायराइड की बीमारी हो सकता है, अकॉर्डिंगली जांच कराना होता है। और क्या हो सकता है? बहुत थकान होता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें थायराइड की बीमारी हो सकती है। थकावट बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर ठंडापन, मतलब कोल्ड इंटॉलरेंस, जिसमें कि ठंड जो है वो बर्दाश्त नहीं होता पेशेंट को, इसको कोल्ड इंटॉलरेंस बोलते हैं। ये भी हो सकता है, ठंड बहुत ज़्यादा लग सकती है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ड्राई स्किन हो सकता है, स्किन पूरा ड्राई हो जाता है। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, वॉइस का वॉइस जो है वो चेंज होने लगता है। और आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, पूरा स्वेलिंग हो सकता है, बॉडी का स्वेलिंग हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, नींद ठीक से नहीं आ रहा है। ये सब प्रमुख कारण है जो कि प्रमुख लक्षण है जो कि हाइपोथायराइडिज्म में देखा जा सकता है। और भी कुछ लक्षण है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका मसल्स क्रैम्प भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और औरतों में खास करके, फीमेल में खास करके पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है। तो इन सब लक्षणों से समझ सकते हैं कि थायराइड की बीमारी का हो सकता है कि थायराइड की बीमारी हो, जिसके अकॉर्डिंगली फिर बाद में टेस्ट कराते हैं, एवल्यूशन कराते हैं। अब टेस्ट क्या कराएंगे? मान लीजिए पता चल रहा है, सस्पिशन लग रहा है कि थायराइड की बीमारी है, तो टेस्ट क्या कराएंगे? टेस्ट कराएंगे, प्रमुख टेस्ट में आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा फ्री T4, तीसरा NT-TPO, ये ऑटोइम्यून ये के लिए कराते हैं, थायराइडाइटिस के लिए कराते हैं। तो ये सब प्रमुख टेस्ट है, लैब टेस्ट जो कराते हैं। तो कराने से फिर करते क्या है इसमें मेन देखते हैं कि TSH, यदि TSH हाइपोथायराइडिज्म के केस में बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद फ्री T4 जो होता है वो कम हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। NT-TPO पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर ट्रीटमेंट जो करते हैं, ये तो एवेल्यूशन हो गया, जब लैब टेस्ट से भी पता चल जाएगा हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म कितने तरीके से ये कर सकते हैं? क्या क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म, कितने तरह का होता है? इसमें हो सकता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, एक कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में मेन जो डिस्फंक्शन होता है वो थायराइड ग्लैंड का होता है, जिसके वजह से TSH का लेवल बढ़ जाता है और थायराइड का थायरोक्सिन का लेवल वो कम हो जाता है। और मेन इसका कल्प्रिट जो होता है, मेन जो प्रॉब्लम होता है वो थायराइड ग्लैंड में होता है, इसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। इसमें होता है ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी जब कोई बीमारी होती है और उसका रेगुलेशन वो ठीक से फिर थायराइड ग्लैंड का नहीं कर पाता है, तो इसको सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। फिर लैब टेस्ट में जो है अलग अलग आता है। जैसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में लैब टेस्ट में TSH का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, थायरोक्सिन का लेवल या तो कम हो सकता है या तो नॉर्मल हो सकता है। यदि नॉर्मल होगा तो उसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। TSH का लेवल जब बढ़ा हुआ रहेगा तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रीटमेंट फिर कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करने के लिए TSH का लेवल देखना है, फ्री T4 का लेवल देखना है, NT-TPO का लेवल देखना है। यदि TSH का लेवल 10 से ज़्यादा है तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं थायरोक्सिन से। यदि TSH का लेवल 10 से कम है लेकिन
थायराइड के सारे लक्षण मिल रहे हैं, सारे लक्षण नहीं मतलब कुछ लक्षण उसमें है जो कि टिपिकल लग रहा है, कोई और कारण नहीं है, लेकिन वो लक्षण लग रहे हैं थायराइड की बीमारी की वजह से है, तो फिर इसमें भी ट्रीटमेंट करते हैं। या नहीं तो 10 से कम हो लेकिन एंटी टीपीओ का लेवल बढ़ा हुआ हो, तो इस कंडीशन में भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ट्रीटमेंट में सबसे प्रमुख है लीवोथैरेक्सिन का ट्रीटमेंट। लीवोथैरेक्सिन वो जो कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट में, उसका ट्रीटमेंट करता है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करने में है बॉडी वेट के हिसाब से देखते हैं, उसका कैलकुलेट करते हैं। 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लीवोथैरेक्सिन का इसमें ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय फिर उसको फॉलोअप करते हैं TSH का लेवल, फ्री T4 का लेवल फॉलोअप करते हैं 1.5 से 2 महीने के बाद। यदि उसका लेवल यदि स्टेबलाइज हो गया है, उसका लेवल रखते हैं दोनों का जो नॉर्मल लेवल होता है उसके बीच में, यदि वो स्टेबलाइज हो गया है तो फिर उसको कंटिन्यूअस कर देते हैं। और थायराइड की बीमारी में जो थायरक्सिन का डोज चलता है वो लाइफ लॉन्ग लगभग चलाना पड़ता है, उसमें कोई ये नहीं है, उसको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, क्योंकि थायरक्सिन जब बन ही नहीं रहा है तो ऊपर से लेना ही है, रिप्लेसमेंट करना ही है। जब TSH का लेवल 2 महीने के बाद स्टेबलाइज हो जाए तो फिर तुरंत जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर 6 महीने के बाद जांच करा सकते हैं। उसके बाद भी लगे स्टेबलाइज है, कोई जिस डोज में दे रहे हैं वो डोज कंटिन्यू ले सकते हैं, फिर 1 साल के बाद टेस्ट करा सकते हैं। अब है कि जब थायराइड का जो मेडिसिन लेते हैं वो किस टाइम में लेना है? यूजुअली मॉर्निंग में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में ही लेना है, वो शाम में भी, रात में भी ले सकते हैं। मॉर्निंग में खाली पेट में खाना खाने से आधा से 1 घंटा पहले लेना है। उस टाइम में कोई भी दूसरा दवाई नहीं लेना है, खास करके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सुक्राल्फेट, इन सब को अवॉइड करना है। और कुछ ऐसे गोइट्रोजेंस फूड्स होते हैं उसको अवॉइड करना है, जिसमें प्रमुख है फूल गोभी, बंदा गोभी, ब्रोकोली, सलजम, मूंगफली, मटर, बीन्स, सोयाबीन्स और फैटी फूड्स, ये सब बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है उस पीरियड में या नहीं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं जिसको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो। तो ये है तरीका है थायराइड की बीमारी का ट्रीटमेंट करने का। आपको कोई सवाल हो इस पे तो आप डायरेक्ट इस पे यूट्यूब चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।